नमस्कार नोएडा, आप इस समय सुन रहे हैं अपने दोस्त आरजे रुद्र को और हम आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं और जुड़ रहे हैं डॉक्टर टीकम सिंह। इनसे हम जानेंगे कि गर्मी का मौसम आ गया है और इसमें हीट वेव जिसको लू बोला जाता है उससे कैसे बचें, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है रेडियो MT 107.8 FM के प्लेटफॉर्म पे। जी, मैं डॉक्टर टीकम सिंह हूँ, डिप्टी ह्यूमन एडमिन हूँ, साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट में हीट का नोडल हूँ। मतलब लू के जिसे कहें गर्मी का जो भी है उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो मैं देखता हूँ। एक तो लोगों के बचाव की बातें कर रहे हैं आप, और दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम खुद तैयारी करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। तो पहले मैं ये चाहूँगा कि भाई जो हमने तैयारी करी है और जो प्रशासन ने तैयारी करी है उसके बारे में आपको थोड़ा संज्ञान दूँ मैं। जी। हमारी रेस्पेक्टेड डीएम मैडम ने जनवरी के महीने में ही हीट वेव की तैयारी के लिए एक मीटिंग अरेंज कराई थी, और जिसमें सभी डिपार्टमेंट से अलग अलग प्लान उन्होंने मांगा था। हमारे प्लान के रिगार्डिंग बेसिकली क्या होता है कि आप पब्लिक में अवेयरनेस के अलावा साथ साथ में जो PSC हैं, CSC हैं, मतलब बड़े अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल हैं, सभी पर एक कोल्ड रूम रेडी किया जाता है। कोल्ड रूम के अंदर बेसिकली क्या होता है, वो लॉजिस्टिक होते हैं जिससे रूम टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर तुरंत कम हो जाए, जैसे AC हो गया, कूलर हो गया। तो इस तरह का जो सिस्टम है हर छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल सब में अरेंज किया जाता है। छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल को अगर हम PSC CSC कहें तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। और एज ए डॉक्टर, एज ए हीट नोडल मैं अपनी एडवाइस ये करूँगा कि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। करना क्या है कि भाई आपको थोड़ा सा टाइम शेड्यूल चेंज करना है अगर पॉसिबल हो तो। अच्छा। भाई आप अर्ली मॉर्निंग में चीज़ों को हैंडल करें, लेट इवनिंग में हैंडल करें, तो कहीं ना कहीं हमें जो पीक होता है धूप का उससे बचना है। अच्छा। और जो छाता है भाई, अम्ब्रेला है जो है, उसको आप बरसात का सामान ना मान के चलें। कम से कम मैं कहूँगा अगर धूप में निकल रहे हैं तो आप उसको छाते का पूरा यूज़ करें। आप हाइड्रेशन पर पूरा काम करना। हाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की चीज़ें लेते रहने चाहिए। अब पानी की चीज़ें का मतलब होता है आपको, चलो जूस ले रहे हैं मान लिया, ठीक है अच्छी बात है, पानी ले रहे हैं ठीक है अच्छी बात है, जी। लिक्विड लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि चाय कॉफ़ी पे ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि चाय कॉफ़ी हम ले तो रहे हैं लिक्विड के रूप में, वो डायूरेटिक्स होती हैं, उतना ही पेशाब लगा देती हैं, है ना। तो चीज़ें क्या है कि उतना रिजल्ट मिलता नहीं है। तो हमें अपने लिक्विड डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और हर चीज़ की तासीर होती है भाई। सिंपल फंडा है। अगर कोई हमसे भोजन के बारे में पूछे, ठंडे मौसम में ठंडी चीज़ों का परहेज करें, गर्म मौसम में गर्म चीज़ों का परहेज करें। छूने में गर्म की बात नहीं कर रहा मैं, जिनकी तासीर गर्म होती है ना, जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे पनीर हो गया तासीर गर्म होती है, और बेसन हो गया तासीर गर्म होती है, मूंगफली है तासीर गर्म होती है, ड्राई फ्रूट्स है उनकी तासीर गर्म होती है। अब जो फोकस करना है हमको उन चीज़ों पे करना है जिनकी तासीर ठंडी हो, उसको हम यूज़ करें। लिक्विड डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाहर निकलने से पहले अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लें, छतरी का प्रयोग करें, ये सब चीज़ें करनी है। और हाइड्रेशन पे काम करना है, शरीर में पानी की कमी होनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं चीज़ें ये समझिए कि इतना ज़्यादा समय लगता नहीं है, मात्र 5 मिनट में ही लोगों को पता चल जाता है कि हीट लग गई, लू लग गई, तो कितना हीट स्ट्रोक में चला जाता है। तो बेटर है पानी का जो है आपका मात्रा बॉडी में प्रॉपर रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हीट वेव और लू लगना अभी काफ़ी लोग जानते नहीं हैं कि ये क्या चीज़ होता है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो थोड़ा बताइए हमारे। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं है। किसी का BP कम हो गया तब भी उसको चक्कर आएगा, वो बेहोश हो सकता है। किसी का शुगर कम हो गया भाई बहुत ज़्यादा, तो भी वो बेहोश हो सकता है, चक्कर आ सकता है। ऐसे ही हीट में सिम्टम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, चक्कर आना, सर में दर्द होना, आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, वो सारी चीज़ें सेम है ना। मेन जो चीज़ है उसका जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है, इस समय जो हीट स्ट्रोक है, जो है चक्कर आया गया, बेहोशी हो गई, ये सब चीज़ का मेन जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है वो हीट है। और हीट को बड़े आराम से केवल हम अपनी दिनचर्या में चेंज करने से ही कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़िया रह सकता है मैटर। ये चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जो भी लिसनर सुन रहे हैं इन सावधानियों को ज़रूर अपनाएंगे। ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो MT 107.8 FM, उड़ान है उमंगों की।